याद आ गए कि भगवान ने पुत्र बनकर आने का वचन दिया है। तुरंत संकल्प के द्वारा, तपस्या के द्वारा एक विमान उत्पन्न कर दिया, कामक विमान। माता देवहूति स्नान करने गई, हजारों सहेलियां उसमें से उत्पन्न हो गई इनकी सेवा करने के लिए। उस विमान पर बैठ करके, उसमें तेल ओल नहीं लगता था महाराज, जहां चाहे वहां जाए, सारे संसार में घूम रहे हैं। बेटा तो हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गई। एक दिन करदम जी के मन में यह विचार आया कि बताओ, मैं कहां भगवान का भजन करने के लिए आया था, अभी 9 बेटियां हो गई, झंझट कौन करेगा। सो महाराज करदम जी अपना दंड कमंडल उठा लेते हैं। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु आप चले जाओगे तो इनका विवाह कौन खोजेगा, झंझट तो भी यही है, और कल ये जब अपने घर चली जाएंगी तो हम किसके सहारा रहेंगे। भगवान के वचन याद आ गए। अब की बार भगवान कपिल उनके पुत्र के रूप में पधारते हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। 9 ऋषि लोग भगवान की स्तुति करने के लिए आए थे, और भगवान ने कि पिता श्री करदम जी महाराज ने अपने 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न कर दिया। कौन कौन बेटियां हैं? बोले मारीचय, कलाम प्रादा, अनुसुईया, अथात्रयी। कला नामक बेटी का विवाह मारीची के साथ, और अनुसुईया नामक बेटी का विवाह अत्रि ऋषि के साथ, जो महाराज सती अनुसुईया चित्रकूट में है ना, जहां पर माता जानकी को दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। महाराज गति का विवाह पुलाह के साथ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ, इस तरह से 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न कर दिया। और श्री करदम जी महाराज ने कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करके और जंगल की तरफ भगवान का भजन करने चल देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माता देवहूति ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु मेरा मन भोगों से अलग नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि चेत्वः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतमा गुणेषु सक्ता बन्धाय रतम वा पुंसि मुक्तये। सांख्य तत्व का वर्णन किया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित माता देवहूति से कहा, मां सत्संग करो, सत्संग की बड़ी महिमा है। बोले प्रभु संत की परिभाषा क्या है, संत कहते किसे हैं? बोले जिसके लंबे लंबे जटा हो उनको संत कहा जाए, जिनका भगवा वस्त्र हो उनको संत कहा जाए। बोले नहीं, संत का एक स्वभाव होता है, संत स्वभाव से संत होता है। महाराज कुछ लक्षण बतलाए। कौन सा लक्षण है? बोले तितिक्षवः कारुणिकः, सुहृदः सर्वदेहिना, अजात शत्रवः शान्ता, साधवः साधुभूषणा। अजात शत्रवः शान्ता, साधवः साधुभूषणा। संत का कोई दुश्मन नहीं होता है महाराज। संत सबको भगवान के रूप में देखते हैं। किसी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु
माँ मन को मेरे में लगाओ। मन को कैसे लगाऊं? बोले मेरी कथा को सुनो। मेरी कथा किससे सुनोगी? कौन आपकी कथा को सुनाएगा? तो सत्संग करो। सत्संग की महिमा का वर्णन किया और कहते हैं माँ इस संसार में जीव के गति का निरूपण किया। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावद अर्थ परिग्रह। यावद अर्थ परिग्रह, बोले धन उतने रखना चाहिए जितना अपने में खर्च हो जाए। लेकिन भगवान कहते हैं माँ सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सबसे बड़ी विडंबना क्या है? दुख की बात यह है कि महाराज मंदिर सर्वभूतेषु चात्मान। भगवान कहते हैं सर्वभूतेषु चात्मान। भगवान कहते हैं संसार को मेरी आत्मा समझो। सर्वभूतेषु और सर्वभूतानि चात्मनि। सर्वभूत हमको सब में समझो, सब में हमको समझो। लेकिन मनुष्य की विडंबना क्या है? दिक्कत क्या है? मंदिर कौन बनवाता है? मंदिर कोई आदमी तो बनवाता है कि भगवान आकर तो बनवाते नहीं है। मंदिर की मूर्ति कौन बनवाता है? आदमी बनाता है। उसमें प्राण कौन डालता है? कोई आदमी डालता है। लेकिन मंदिर जो आदमी के द्वारा बनाया गया, मूर्ति जो आदमी के द्वारा बनाया गया, उसके लिए लोग कत्ल तक कर देते हैं। लेकिन मेरी बनाई हुई मूर्ति का सम्मान नहीं करते। किसी मनुष्य में इतनी ताकत है किसी आदमी को बना दे? आदमी तो भगवान का दिया हुआ महाराज उपहार है। इसलिए सब में मेरे को देखो। भगवान जीव के गति का वर्णन करते हैं। जीव की गति क्या है? बोले कर्मणा देव नत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कड़ाश्रय। पहले अन्न के रूप में, अन्न से माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है जीव। कललम तो एक रात्रिणे पंचरात्रिणे बुद्बुदम दशानेन तो कर कंधुपे सेंड्यम व ततः परम। पहले रात्र में कलर के रूप में और इस तरह से 7 महीने में जीव के समस्त अंगों का निर्माण माता के गर्भ में उपस्थित हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु यहाँ से मुझे बाहर करो। कितना बड़ा कोई ज्ञानी हो लेकिन उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो कब तक रहेगा वो? काल कोठरी मानकर चलिए, कहीं से रोशनी ना आ रही हो। और गर्भ क्या है माता का? कहीं रोशनी थोड़ी। जीवन तो चल जाता है लेकिन अंधेरे अंधेरा रहता है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करता है कि नात्मानं ऋषिर्भीता सपतावधिम कृतांजलि अस्तुमीत तम विक्लवया वाचायने दरेर प्रति। मां के गर्भ में जीव भगवान से प्रार्थना करता है क्या कि तस्योपसिन्नमवितुम जगदीक्षयान्त नानातनोर्भुजलचरणारविन्दम सोहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येने दृशि गतिर्दर्शयतो अनुरूपा। हे प्रभु तस्सो प्रसन्न शरणम जगदीक्षयांतम अभितुम। हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, मुझे यहाँ से बाहर करो। लेकिन भगवान की कृपा से जब जन्म ले लेता है महाराज तो क्या करता है? सब कुछ करता है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है। दुनिया का सारा प्रपंच करेगा लेकिन भजन नहीं करेगा। और भगवान इशारा भी करते हैं कि भैया अब तो भजन करो, चेत जा चेतावनी देते हैं। कर्ण समीप भय सिद्ध केसा। इससे क्या चेतावनी दिया? बोले मन हो जरठपन अस उपदेशा।
कि बुढ़ापा आ गया, भगवान का भजन करो। लेकिन आजकल 20 साल पर बाल पक जाते हैं महाराज। आजकल तो 20 तरह का तेल चल गया है, 20 तरह का तेल लोग लगाता है, 20 साल पर बाल पक जाता है। 8-8, 9-9 साल के बच्चों का बाल पक जाता है, क्या करेंगे? अब भगवान का चेतावनी मानना है तो साधु बनकर के घूमे। भगवान कहते हैं दुनिया का सारा काम करेगा और जब भजन नहीं करेगा तो उसे भगवान कष्ट मिलता है कि विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हो